हेलो बच्चों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। और क्लास 10 के बच्चों के लिए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कि ज्यामितिक निर्देशांक जो है आपके लिए ला रहा है कुछ MCQ क्वेश्चन। और वो कुछ MCQ क्वेश्चन जो आपके पेपर के में बोर्ड के मकसद से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें 20 मार्क्स जो है आपका MCQ का है। तो इसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हाथ है। और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहे 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी आ सकते हैं, वो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम तो 1 या 2 तो आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान देंगे, इस पर बहुत से ध्यान देंगे। और चूँकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में पढ़ा है, तो जब 9th क्लास में जब पढ़ा है तो 9th क्लास के भी क्वेश्चन भी देंगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि 9th क्लास का क्वेश्चन भी हमें इसमें आएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो में इस क्लास में आपको 9th क्लास से स्टार्ट करूंगा और 10th तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ MCQ के फॉर्म में, ठीक है। MCQ का तरीका भी अलग टाइप का बनाएंगे, हमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो से स्टार्ट करने से पहले इसलिए बताता हूँ कि मतलब कि ये आप ध्यान रखेंगे कि हमें इस चीज़ को मतलब कि पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना नहीं है, इसलिए ऑप्शन को यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे पूछ रहा आपसे कि इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3,5 लाई। -3,5 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे कि आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि आपका माइनस और प्लस, इस चीज़ को अगर समझ में आपको नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया था कि कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में हमने इसको 4 भाग में बांट दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और ये भी डिवाइड कर दिया था कि हमारा प्लस प्लस है, ये आपका माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, और ये आपका प्लस माइनस है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देख कर बता सकते हो कि -3,5 किस क्वाड्रेंट में है। किस में लग रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट को आप टिक मारेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि आपका 9th क्लास के क्वेश्चन को उन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो मैं इजी टू हार्ड टू करूँगा, आपका जो पर आसान तरीका बताऊँगा उसके बाद आगे। ये मैंने उन बच्चों के लिए समझा दिया जो बच्चे जिन बच्चों को वो भूल गए, इन्हें करा नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो हमें देखना है, लेकिन जिन्होंने कर रखा है तो वो तो जैसे देखेंगे माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि आपका द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, मतलब P पॉइंट का जो दूरी है फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना होगा। आपका ये 3 यूनिट है, ये यूनिट है 3 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। इसको मैं अब थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, ये 3 यूनिट्स, इसको भी थोड़ा कर देता हूँ, 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 7 यूनिट्स, या 1 यूनिट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आपका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा इसको आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक्स या एक्स डैश या वाई और या वाई डैश करेंगे। पॉइंट जो आपका 3,4 है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मान लो कि 3 और 4 लेकर के मान लो सपोज कर लो यहाँ पर आपने डाल दिया, ठीक है, डाल दिया आपने। तो आप यहाँ पर देखो जब एक्स एक्सिस से पूछेगा, तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू बोलना होगा, और जब y एक्सिस से पूछेगा तो आपका x की वैल्यू बोलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर आपका x एक्सिस पूछ रहा है, तो x एक्सिस की वैल्यू जब पूछेगा तो y की मान निकालेंगे, तो कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया, कितना, 4 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हमें मतलब कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ा, एक्स एक्सिस से वैल्यू निकाल देगा कहाँ पर है। तो जब भी अगर एक्स एक्सिस से आएगा तो y की वैल्यू बोलना होगा, और y एक्सिस से आएगा तो x की वैल्यू बोलना। इसी में एक क्वेश्चन में और डाल देता हूँ कि अगर सपोज कर लो कि -3, अगर -4 रहा, ठीक है, मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहा, तो अगर वो पूछेगा ही एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो क्या बोलना होगा, एक्स एक्सिस से फिर y की वैल्यू बोलना होगा। तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 3 यूनिट, 4 यूनिट, -3, -4, ठीक है। मैं इसी बता देना चाहता हूँ कि अलग क्वेश्चन नहीं था, नहीं है, कि जब भी एक्स एक्सिस से अगर या वाई एक्सिस से पूछेगा, तो आपका एक्स एक्सिस से जब पूछेगा तो y की वैल्यू बोलना होगा, और y एक्सिस से जब पूछेगा तो
एक्स की वैल्यू बोलना होगा। यहाँ एक्स एक्सिस से पूछा तो क्या वाई की वैल्यू बोलना होगा। तो -4 सही होगा कि क्यों सही होगा। तो यहाँ पर -4 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ, -3 दिया। तो यहाँ पर सही क्या होना चाहिए 4 क्यों होगा, -4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है नेगेटिव में नहीं होता है। डिस्टेंस बिल्कुल नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव वाला बिल्कुल एकदम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 4 जब भी आएगा तो जब भी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या बताना चाहता है कि आपका ए इज ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, लाइंग बिलो एक्स एक्सिस के बिलो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर। ऐसा क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी देखा था, ठीक है ना। लेकिन इसको समझेंगे कैसे। अब ये पूछ रहा है कि ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो सबसे पहले छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्स है हमारा, एक्स डैश हो गया, वाई है, वाई डैश हो गया, ठीक है ना। ये आपका ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ। अब ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस इस पर, इस लाइन पर है, अब ऊपर है या नीचे है ये बताएगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स आपका दूरी है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अब इसको कौन एक्सप्लेन कर रही है, लाइंग बिलो एक्स एक्सिस से नीचे। तो आपका 4 यहाँ पर आएगा, ऑब्वियसली ये जब 4 दिया हुआ है। तो जब नीचे आएगा तो आपको पता होना चाहिए, जब नीचे जो वैल्यू होती है तो हमारा माइनस होता है। ऊपर जाने से प्लस, राइट इधर जाएगा, राइट नहीं जाएगा प्लस, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस, नीचे जाएंगे तो माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, -4। अगर कोऑर्डिनेट निकालने होगा तो 0, -4, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। तो 0, -4 कौन सा है आपका 4th नंबर, ठीक है। तो मैं इसको जो डायग्राम बना के बताता हूँ कि आप भी मतलब उसको इसी तरह से बनाएंगे, समझेंगे हर क्वेश्चन को, जब कहीं मतलब कि आपका ये क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स दिलाता है, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन तो बड़े हैं, लेकिन आपको अगर धीरे धीरे पढ़ के समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे तो 1 मार्क्स आपके लिए रिजर्व रहेगा। अदरवाइज 1 मार्क्स भी कटते जाएगा, और 1 मार्क्स कटने का मतलब क्या है कि आपका मार्क्स डिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसलिए 1 मार्क्स को अब जब पकड़ना सीख जाएंगे ना तो 3, 4, 5 मार्क्स तो अपने मार्क्स पकड़ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन में इसका MCQ डाल देता हूँ ताकि इससे कि आपका यहाँ पर फ्रंट में आपका आंसर है और आप आराम समझेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। फिर आप फटाफट करके कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। यहाँ पे x डैश देंगे, y और y डैश देंगे, ठीक है ना। अगर आपका मतलब कि इसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो फिर आपका तब ठीक है, तब तो एक बार बना करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर मतलब कि अगर 1 क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन दे रखा है, तब कोई बात नहीं है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो बार बार। अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P के 4 प्लस और माइनस दे रखा है, तो प्लस इधर गया माइनस गया, तो 4 और 3 दे रखा है। तो सपोज कर लो यहाँ पर एक पॉइंट डाला है 4, -3। अब ये कहना चाह रहा ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो गया आपका 4, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 3, 4 और 3। अगर यहाँ पर अगर आपने पहले बना रखा है कि जब 3 बेस रहेगा, 4 हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, तो हाइपोटेनस कितना होगा 5। लेकिन अगर नहीं बनाया है, मैं ट्रिक मार देता हूँ, अगर नहीं बनाया है तो फिर आप करो, तो हाइपोटेनस निकालोगे तो h = 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पर होगा 16 + 9 अंडर रूट, ये 25 अंडर रूट और 5 आएगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने पहले से बना रखा कि हाँ 3, 4 और मतलब कि अगर आपका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस इन तीनों की बात करेगा ना, तो ये रिलेशन इसका है कि अगर बेस या परपेंडिकुलर 3 और 4 होता ना तो हाइपोटेनस कितना होगा 5 ही होगा। इसलिए आप एक बार देख के कर दिया। लेकिन जिन बच्चों को अगर नहीं है, आपको पता है, तो उसको तो इनको तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस पता करने का जो फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, और तब उस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आराम से बन जाएगा। 1 मार्क्स आपके लिए रिजर्व, ठीक है। चलिए, तो आप देख रहे हो किस तरह से आपका क्वेश्चन मतलब धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। ये मैं आपका इजी टू हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे हार्ड भी है, ऐसी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हट करके देखते हैं। अब धीरे धीरे मैं हार्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अ पॉइंट डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B।
अब ए और बी को एक पॉइंट ज्वाइन करता है, ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, उसमें एक पॉइंट है जो कि उसको क्या करता है 3:1 में डिवाइड करता है। मैं सिंपल में कह रहा है कि ए यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो, ए की जगह पर 5, -2 दे दिया, बी की जगह पर 9, 6 दे दिया और पॉइंट यहाँ पर दे दिया। वो आपका क्या कहता है 3:1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर लिख दो, तो 3:1 है। ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एक निकालेंगे तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपके यहाँ पर 4, 8, 12, 11/2 सब डिफरेंट, या तो x में डिफरेंस आप देख रहे हो, y में भी उसे डिफरेंस देख रहे हो। तो दोनों में से कोई भी अगर एक निकाल लेते हैं तो फिर आपका सब सही हो जाएगा। दोनों पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, x, y निकालने की जरूरत है, सिर्फ x निकालो या y निकालो, ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए, लेकिन यहाँ पर 11/2 आ जा रहा है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आ जा रहा, तो आप y निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब y जब निकालोगे तो कैसे निकालता, अब इसके लिए मुझे लंबी चौड़ी लेनी भी नहीं, आप आराम से कर सकते हो। y जब निकाल रहे हो तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 हो गया, ठीक है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 आ गया, अपॉन में 3 + 1 का तो 4, ठीक है। और यहाँ से आगे 16, यहाँ 4 आगे कट करके हो गया 4। अब देखो कि इसमें आप ऑप्शन में वो 4 कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है, कहाँ दिया हुआ, ये वाला, तो 8,4। और कुछ नहीं करना, एकदम सिंपली, बस थोड़ा सा डायग्राम भी अपने लिए बनाना होगा समझने के लिए कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। मैंने इसको y निकाला, y को मैंने फॉर्मूला पुट किया, ने पूरा फॉर्मूला लिखना नहीं है। जब भी तो मैं कहता हूँ फॉर्मूला जो है स्टूडेंट का क्या है, टूल्स है। अगर टूल्स साथ में नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, समझ बनेंगे नहीं। इसलिए हमेशा ही टूल्स को याद रखेंगे, हमेशा माइंड में हमेशा दम घूमते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। रेशियो तो ऐसे तो आपका 3 मार्क्स 4 मार्क्स में भी पूछते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसे हम इजी तरीके से बताएंगे, ठीक है। हमें करना क्या है, बस ये समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दे रखा है कि P पॉइंट है, यहाँ पर ये भी दिया हुआ, तो पहले तो एक डायग्राम बना ही लेंगे, क्योंकि A और B डायग्राम जब नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल से आपका गाड़ी नहीं बढ़ेगी। रेशियो आपका दे रखा निकालना है, M और N निकालना है, यहाँ 1 और 2 दे रखा है P पॉइंट, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है। अब देखो इसमें माइनस आ रहा है और किसी में माइनस नहीं है ना, तो x वाला माइनस आ रहा है, इसलिए x की वैल्यू मत निकालो, आप y की निकाल लो, ठीक है। y कितना दे रखा, 2 दे रखा, तो 2 लिखो, 2 लिख दिया। और यहाँ पर m को 4 से तो 4m हो गया, और n को 1 से तो n हो गया, अपॉन में m + n करोगे, अपॉन में m + n। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 2m + में 2n = 4m + में n। m वाले को एक तरफ ले आओगे तो इसको इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, -2m होगा, इसको इधर जाओगा तो -n होगा, माइनस कैंसिल करो तो m/n = 1/, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन आपको बनाना है शॉर्टकट में, बस एक निकाल लिया हमें, ठीक है ना। चाहे आप x की वैल्यू लेके बनाओ या y की वैल्यू निकाल बनाओ, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली आपका ईजी टू हार्ड जा रहे हैं, और ईजी टू हार्ड में आप जानते हो कि हम हर कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और आप हर कंसेप्ट को समझ में आपको आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हट करके है। इन्होंने क्या किया कि 10th क्लास को और 9th क्लास को कंबाइन कर दिया, ठीक है। और ऐसे भी तो आपको मतलब समझना पड़ेगा ना कि आपको जो क्वाड्रेंट की बात करता है यहाँ पर कि द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस वन लाइज इन किस क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको 2 पॉइंट फटाफट करके आप यहाँ A और B लिख दिए, 7, -6 है और 3, 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट P है जो कि आपका x और y है, ठीक है, x और y है। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपको 1:2 में दे दिया है। अगर फटाफट निकालने का फॉर्मूले आपके दिमाग में तो फटाफट जब से भी निकलेगा, नहीं तो फिर आपको लेंथी प्रोसेस से निकालना होगा, लेंथी प्रोसेस अब टाइम का वेस्ट होगा। अब देखना है कि हमें किस क्वाड्रेंट में, तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 7 से 7 2 14, अपॉन में 2 1 + 2 3, तो कितना आ गया 17/3 प्लस है ना। अब y के निकालते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को -6 से तो -12 अपॉन 3 -8/3, तो प्लस माइनस किस में आता है,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसमें? करेक्ट। ये आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा हो गया आपका? क्योंकि प्लस माइनस उसमें आता है, प्लस प्लस फर्स्ट में, प्लस माइनस प्लस सेकेंड में, माइनस माइनस थर्ड में, और प्लस माइनस फोर्थ में। तो ये हो गया आपको फोर्थ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हर तरह का क्वेश्चन आपको समझना होगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको हैंडल करना होगा, जब भी कहीं वहाँ दिमाग काम करेगा। और कुछ भी क्वेश्चन दे दिया तो फिर दिमाग काम करेगा, ऐसा भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे रेशियो पूछ रहा है, और रेशियो वाला क्वेश्चन ना कि सिर्फ आपका एमसीक्यू के लिए बल्कि आपका बड़े क्वेश्चन के लिए भी रेशियो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर ध्यान दीजिएगा। नाउ इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी, विच वन? अब एक्स एक्सिस की बात करा तो सबसे पहले तो आप 2, -3 लिख दो यहाँ पर, और 5, 6 लिख दो। ए और बी लिखने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद एक्स एक्सिस की बात कर रहा तो एक्स एक्सिस मतलब कि x, 0 बोल रहा। अब निकालना रेशियो, तो यहाँ पर रेशियो निकालना, तो ये एम हो गया, ये एन हो गया आपका। अगर यहाँ पर तो x, यहाँ तो x तो आपका क्या है, वेरिएबल है, और 0 कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं, मतलब कि y लेना चाहिए। तो y आप जब लोगे तो आप देखो m को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6m, इसको किया तो -3n अपॉन में m प्लस n, इसको m प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 ही आएगा। तो 0 इक्वल टू cm माइनस में 6m माइनस में 3n, इसको अंदर इधर करो तो 6m इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो m अपॉन में, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब कि 1:2। अब यहाँ कैसे आया, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ m अपॉन में n करके 3/6 किया, 1/1, 1:2 आपका आंसर इसका सही आया। तो आपने देखा, इसी ढंग से हम लोग अब इसी में क्या करता है, वो 1-2 क्वेश्चन और जोड़ देके वो 3 या 4 मार्क्स का बना देगा। जबकि अभी ये क्वेश्चन आपके कितना आपको देगा, 1 मार्क्स देगा, ओनली 1 मार्क्स, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे रेशियो वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब जैसे ज्वाइनिंग द पॉइंट बोलते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, -2, 8 कर दिया, और आपका -6, -4 कर दिया। 2 पॉइंट को ज्वाइन करना, ठीक है ना। द मिड पॉइंट ऑफ द, अब मिड पॉइंट निकालना आपको। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था डिस्टेंस आपके सेक्शन फॉर्मूला में आपको याद होगा, ठीक है ना। कैसे करते हैं, अब चूंकि हम -4, 2, 4 और दे रखा है, तो सबसे पहले x निकालेंगे। तो x की वैल्यू कितना हो गया, -6 और -2 कितना हो गया, -8 हो गया, अपॉन 2 कर दो, ठीक है ना, -4 आ गया। -4 और 8 में से 4 गया 4, तो 4/2 कितना हो गया 2, -4, 2 कहाँ दिया, ये वाला दिया। बस इतना ही करना है आपको, सिर्फ आपको अपने से मतलब, आपको टीचर को शो करना नहीं है कि हम यहाँ पर रफ किया है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको इतने करके छोड़ देना है।